Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Friends, today we are going to learn one more interesting topic which is related to the information technology, and that is big data, big insight. Already we have completed part 1 and we have seen how the millions of people's data is using in different field. So today we shall continue part 2. Now we shall see how these data are using in various field. अब हम देखेंगे वही डाटा किस तरह से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किसी प्लेयर और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो यूजफुल भी होता है और उसके करियर के लिए किस तरह से बेनिफिटेड है, ये हम देखेंगे. नाउ लेट्स सी. When watching a cricket match, जब हम क्रिकेट की मैच देखते हैं, we are shown so many permutations and combinations of statistical analysis. यानी कि जब हम किसी क्रिकेट की मैच देखते हैं तब हमें दिखाते हैं किसी प्लेयर्स के बारे में या उस मैच के बारे में जो भी उसके क्रिकेट के रिलेटेड जो भी डाटा है. पहला उसका परफॉर्मेंस के किस तरह से अब उसमें चेंजेस या परम्यूटेशंस होकर या चेंज होकर और उसके स्टैटिस्टिक के एनालिसिस किया जाता है, यानी उसके विश्लेषण किया जाता है उसके आंकड़ों के, ये हमें स्क्रीन पर दिखाते हैं. A gigantic data has been created over a period of time from the recording of matches, training sessions and workouts. So इस तरह का किसी प्लेयर का या किसी टीम का जाइजेंटिक यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत बड़ी मात्रा में ये स्टैटिस्टिक डाटा स्टोर किया होता है और रिकॉर्डिंग मैचेस होते पहले के उनका डाटा होता है, या ट्रेनिंग सेशन में या वर्कआउट सेशन में हर एक का परफॉर्मेंस किस तरह का है उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ डाटा के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है. द डाटा इनेबल्स अ स्पोर्ट्स पर्सन. अब ये डाटा होने की वजह से किसी स्पोर्ट्समैन को क्या फायदा होता है, तो इसका स्पोर्ट्समैन को इस तरह से फायदा होता है टू स्टडी हिज परफॉर्मेंस एज वेल एज ऑफ द अदर प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड. किसी स्पोर्ट्स पर्सन का परफॉर्मेंस का स्टडी कर सकते हैं उस डाटा के आधार पर, उसी तरह से एज वेल एज ऑफ द अदर प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड, और पूरे वर्ल्ड वाइड में दूसरे प्लेयर्स के बारे में भी हम स्टडी कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस के बारे में, उनके टेक्निक्स के बारे में. इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस कलेक्टेड डाटा. और क्या यूज होता है? इट हैज ट्रिमेंडसली हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग इंडिविजुअल एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस. और इस डाटा के पास्ट डाटा होने के, पास्ट परफॉर्मेंस का डाटा होने की वजह से हमें उस प्लेयर को हेल्प होती है कि इंडिविजुअल खुद को वैयक्तिक इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसी के साथ टीम का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में उसकी बहुत मदद हो जाती है. द सेंसर्स एम्बेडेड इन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हेल्प्स अस. आजकल किसी भी स्पोर्ट्स में जैसे हम क्रिकेट का उदाहरण लेंगे तो वो क्रिकेट के रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स या गैजेट्स होते हैं, नाउ डेज हिडन कैमराज एंड सेंसर्स वहाँ लगे हुए होते हैं, और ये सेंसर्स और हिडन कैमरा वहाँ लगाने की वजह से इसका यूज क्या होता है? टू अंडरस्टैंड आवर गेम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. हमारा गेम किस तरह का है वो स्पोर्ट्स पर्सन का बहुत क्लोजली, बहुत ही माइन्यूटली उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. और क्या यूज होते हैं इन सेंसर का? द सेंसर्स हेल्प us to understand the field conditions, the weather, individual performance, etc. इन उस ग्राउंड पर ये सेंसर लगाने की वजह से वहाँ की फील्ड, वहाँ का ग्राउंड की कंडीशन किस तरह की है, आने वाला वेदर या मौसम किस तरह का होगा, या किसी प्लेयर का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस किस तरह का है, ये सभी का पता चलता है, उसका स्टडी कर सकते हैं.
वीडियो एनालिटिक्स हेल्प्स अस टू सी ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस माइन्यूटली। उसी के साथ वीडियो का जो डाटा होता है उसका ऑब्जर्वेशन करके किसी प्लेयर का परफॉर्मेंस को बहुत ही नज़दीक से माइन्यूटली उसका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। So all these are possible only because of the gadgets of sensors and cameras. अब हम देखेंगे ये जो डाटा है एडवर्टाइजिंग फील्ड में, एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में इसका ये कंपनीज किस तरह से यूज करते हैं लोगों की इंफॉर्मेशन के डाटा के। एडवर्टाइजर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बिग डाटा। जो एडवर्टाइजर्स है, जो कंपनी से अपने अपने प्रोडक्ट के जो एडवर्टाइज देते हैं, इस डाटा का बहुत लोगों के डाटा का बहुत अच्छी तरह से स्टडी करके उनका यूज करते हैं। बीट फेसबुक, गूगल, ट्विटर, एनी अदर ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन इंटरनेट के रिलेटेड जो भी सोर्सेस है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट के कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट हमें दिखाई देते हैं। ऑल कीप अ ट्रैक ऑफ द यूजर बिहेवियर एंड ट्रांजैक्शंस। वो कंपनीज क्या करते हैं, लोगों का डाटा इकट्ठा करके जो कस्टमर है, जो पीपल है, कॉमन मैन, उनके बिहेवियर, उनका ट्रांजैक्शन, वो किस टाइप के ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का है, उस डाटा से पता चलता है। These internet giants provide a great deal of data about people to advertisers so that they can run targeted campaigns। यानी हम किसी फेसबुक पर कौन से या किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर किस टाइप के वीडियोस देखते हैं, कहाँ क्लिक करते हैं, कौन से ऑनलाइन परचेस करते हैं, इससे हमारा लाइक्स एंड लाइकनेस किस प्रेफरेंस किस पर हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये सब का डाटा स्टोर होके इस कंपनीज के पास जाते हैं और उस प्रोडक्ट के जो एडवर्टाइजर्स है, हम जो भी देखेंगे वैसे से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो हमें अपने गैजेट्स पे एडवर्टाइज करेंगे। सो कैंपेन करते हैं, हमारे ऊपर बम्बार्डिंग करते हैं कि आप ले लो इस तरह से। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ फेसबुक। फेसबुक का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो फॉर फेसबुक, for example, here you can target people based on buying intent, website visits, interest, job role, demographics and what on। अभी फेसबुक पर लोगों को टारगेट किया जाता है कि वो किस तरह की परचेस करते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, वेबसाइट विजिट किस तरह से करते हैं, उनका इंटरेस्ट किस में, उनके जॉब रोल क्या है, हमारा डिटेल इंफॉर्मेशन उनके पास होता है। डेमोग्राफिक्स यानी लोक सांख्यिकी किस तरह की है। सो फेसबुक से पूरा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का डाटा उन लोगों के पास जाता है और हमारे बिहेवियर, इंटरेस्ट, जॉब से रिलेटेड, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स से रिलेटेड दिस एडवर्टाइजिंग सेक्टर उसी टाइप के एडवर्टाइज हमारे फेसबुक पेज पर वो डालते हैं, वो दिखाते हैं। ऑल दिस डाटा इज कलेक्टेड बाय फेसबुक। हम भी जो भी एक्टिविटीज फेसबुक पर करते हैं उसका सब इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है, वो कलेक्ट किए हुए फेसबुक का डाटा algorithms यूजिंग बिग डाटा एनालिटिक्स टेक्निक्स, और वहाँ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एनालिटिक्स होते हैं, वो डाटा का एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टडी करते हैं और ये सब करके हमें उसी टाइप के हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दे provide products through advertising. Now take one more example of advertising. The same goes for Google. मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, गूगल पर हम किसी चीज की इंफॉर्मेशन के लिए गूगल का हम यूज करते हैं। व्हेन यू टारगेट पीपल बेस्ड ऑन क्लिक you will get different results, and when you create a campaign for leads then you will get different results. All this is made possible using big data. So गूगल पर हम किस वेबसाइट पर जाते हैं, कहाँ पर क्लिक करते हैं, ये सब का इंफॉर्मेशन डाटा गूगल पर स्टोर होता है और उसी तरह से स्टडी करके वो कैंपेन करते हैं, उसी रिलेटेड हमें प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कलेक्टेड बिग डाटा। अब हम चलेंगे हाउ दिस एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सेक्टर यूज
द डाटा से एंटरटेनमेंट मीडिया सेक्टर देखेंगे तो वैसे कि यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन वीडियोस है, जो भी एंटरटेनमेंट के सोर्सेस है, ये लोग भी हमारे पीपल का डाटा का यूज करते हैं। इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, बिग डाटा फोकसेस ऑन टारगेटिंग पीपल। लोगों के इंटरेस्ट का इस डाटा से उनको पता चलता है और वो लोगों को टारगेट करते हैं कि इनको क्या चाहिए, विद द राइट कंटेंट एट द राइट टाइम। कि हम जिस टाइप का कंटेंट देखते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पर, उसी से रिलेटेड कंटेंट का एडवर्टाइजमेंट वहां आपको दिखाई देगा, बेस्ड ऑन योर पास्ट व्यूज एंड योर बिहेवियर ऑनलाइन। ऑनलाइन पर हम क्या देखते हैं, हमारे पास्ट व्यूज क्या है, अब तक हमने क्या क्या हिस्ट्री में देखा है, सबका स्टडी करके इस एंटरटेनमेंट मीडिया में भी हमें टारगेट किया जाता है, लोगों को टारगेट किया जाता है, और उसी हमारे लोगों के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग दे शो द एडवर्टाइजिंग और दैट type of videos. You will be shown different recommendations. This technique is popularly used by Netflix and YouTube. यानी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके रिलेटेड आपको रिकमेंडेशन किया जाता है। अभी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के फील्ड में नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब बहुत ही फेमस है। वहां पर आप भी देखेंगे, आपके यूट्यूब पर आप किस टाइप की वीडियो हमेशा देखते थे, उसी से रिलेटेड आपको रिकमेंडेड वीडियोस दिखाई देंगे। टू इंक्रीज एंगेजमेंट एंड ड्राइव मोर रेवेन्यूज, और यहाँ से उनको फायदा होता है, वो रेवेन्यूज मनी कलेक्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग दिखाकर। सो नाउ इवन टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स आर लुकिंग टू सेगमेंट देयर व्यूअर्स डाटाबेस एंड शो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट एंड शोज अकॉर्डिंगली। अब सिर्फ यूट्यूब और नेटफ्लिक्स ही नहीं, लेकिन टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर जिस टाइप के हम टीवी के चैनल्स देखते हैं, उसी से रिलेटेड वहाँ एडवर्टाइजमेंट आती है। आपके वहाँ आपको इंटरेस्ट चलता है, अगर आप न्यूज चैनल ज़्यादा देखते तो वहाँ अगर अलग से एडवर्टाइजमेंट आएगी। अगर आप कोई म्यूजिकल चैनल ज़्यादा देखते थे, वहाँ उसी से रिलेटेड आपको क्या दिखाई देंगे, एडवर्टाइजिंग दिखाएंगे। दिस विल अलाउ बेटर रेवेन्यू फ्रॉम एड्स एंड विल प्रोवाइड अ मोर एंगेजिंग यूजर एक्सपीरियंस। सो इस तरह से वहाँ एड्स दिखाकर वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और आपको एंगेज रखते हैं, आपका यूजर का एक्सपीरियंस वो वे लोग यूज करते हैं। सो इस तरह से ये जो हमारे लाइक्स, so in short we can say we don't have, the people don't have what we can say priorities उनके जो, so in short we can say that nowadays the people don't have their privacy और secretness। कोई भी आदमी अपना कुछ भी प्राइवेट नहीं रख सकता है, बिकॉज ऑनलाइन पर, नेट पर जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे, जहां पर भी हम जाएंगे, सबका डाटा, कोई क्या कर रहा है, सबका डाटा स्टोर, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, आपका इंटरेस्ट के अनुसार एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, एटसेट्रा। Now we shall see how this big data is used in field of education also. Nowadays the education is called educational industry, उसको industry कहा है, एक कंपनी का उसको दिया है। दे आर एजुकेशनल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्यों कहा है कि वहाँ भी जो ओनर है, दे आर आल्सो using this big data for, let's see, big data has inundated the education industry। एजुकेशन इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जा रहा है। इट हैज ट्रांसफॉर्म इट इन लीव्स एंड बाउंड्स, और ये डाटा कलेक्ट करके इस यहाँ पर बहुत ही लिप्स एंड बाउंड्स एंड बहुत ही एडवांसमेंट और प्रोग्रेस वी कैन से आ गई है। नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स, देयर स्टडी पैटर्न्स। इस डाटा का यूज करके किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट का स्टडी पैटर्न क्या है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन सब पता चलती है। एंड वी कैन नाउ प्रिपेयर कस्टमाइज्ड एंड डायनेमिक लर्निंग प्रोग्राम्स, और ये सब का डाटा का स्टडी करके
उनके अनुसार स्टडी मटेरियल क्रिएट किया जाता है, लर्निंग मेथड बनाई जाती है, डायनामिक लर्निंग प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। स्टूडेंट के वैयक्तिक नीड क्या है, इस डाटा से कलेक्ट करके उससे उससे रिलेटेड टीचिंग मेथड और द टीचिंग एड्स बनाए जाते हैं। बिग डाटा मेक्स इट convenient to understand their choices, their difficulties, information regarding various courses and the specialties। ये सब डाटा स्टूडेंट्स के डाटा का कलेक्ट करके एक उस कंपनीज को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कन्वीनियंट हो जाता है, सुइटेबल हो जाता है क्या, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए कि स्टूडेंट की क्या चॉइस है, उनके क्या डिफिकल्टीज है, उनको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए और किस फील्ड में उनको स्पेशलिटीज की आवश्यकता है। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन दे कैन अंडरस्टैंड very well। We also have an access to the results from the result we can gawk। and students ये डाटा की हेल्प से स्टूडेंट का रिजल्ट, उनका प्रोग्रेस क्या है, उसका भी गॉग या उसका भी इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्टूडेंट की प्रोग्रेस किस तरह की है और किसी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, किस चीज में वो पॉजिटिव है, किस में वीक है, इसके भी पता चलता है। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन गाइडिंग द स्टूडेंट रिगार्डिंग द बेस्ट करियर फॉर हिम बेस्ड ऑन हिज मेंटल मेकअप एंड एबिलिटीज। वो स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, उसके मेंटल इंफॉर्मेशन, इसके एबिलिटीज की डाटा कलेक्ट करके उसके करियर के रिगार्डिंग स्टूडेंट को अच्छी तरह से गाइड किया जा सकता है। An in-depth study of all these would definitely give a new insight into the education industry। So in short में बोल सकते हैं सभी का स्टडी करके, डाटा का, स्टूडेंट्स के डाटा का, पेरेंट्स के डाटा का स्टडी करके एक एजुकेशन इंडस्ट्री में भी एक नई इंसाइट, एक नया परिवर्तन, नई समझ उन लोगों की भी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। एंड हेल्प, इससे हेल्प इन इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड वर्किंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी इफेक्टिवनेस लाने में या किसी इंस्टीट्यूट को स्मूथली ऑपरेट करने में बहुत हेल्प हो रही है, प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्प हो रही है। बिग डाटा हैज प्रोवाइडेड अ सॉल्यूशन टू वन ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल्स इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। आज तक जो एजुकेशन इंडस्ट्री में, एजुकेशन फील्ड में जो भी पिटफॉल, जो भी डिफिकल्टीज थी, उस डिफिकल्टीज में सॉल्यूशन या उसका आंसर फाइंड आउट में या उपाय योजना करने में ये बिग डाटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ गया है। दैट इज वन साइज फिट्स ऑल। अब तक क्या सभी के लिए सेम सेम स्टडी मटेरियल, सेम टीचिंग मेथड है, अब तक चल रहा था, लेकिन ये डाटा की वजह से पर्टिकुलर स्टूडेंट के नीड के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड, टीचिंग मटेरियल, करिकुलम अलग अलग बनाया जाता है, अलग अलग कोर्स उसको दे सकते हैं। सो दिस इज अ बिग चेंज, बिग रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वी हैव इनमरेबल यूज ऑफ बिग डाटा। सो इस तरह से हमारे पास बहुत ह्यूज अमाउंट में बिग डाटा अवेलेबल है एंड इट इज हेल्पफुल इन साइंटिफिक रिसर्चेस। और स्टूडेंट या किसी साइंटिफिक रिसर्च करने में इसका हेल्प हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग जोग्राफिकल फेनोमेना, जोग्राफिकल स्टडी के लिए भी इसका हेल्प हो जाता है। हेल्पिंग इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी मशीनरीज है, उनको वर्कआउट करने में, वर्किंग करने में इस डाटा का यूज हो जाता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से इट इज द जीनी इन आवर हैंड्स। जैसे कि एक हमारे हाथ में जीनी है, हाथ में जो चाहिए हमारी विश हमारी पूरी हो सकती है। इट लाइज इन आवर हैंड्स टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मनकाइंड। सो आजकल के ये जो गैजेट्स है, इंटरनेट है, अलग अलग डिवाइसेस है, यहाँ पर सभी लोगों का all types of information is collected, data is recorded, and whatever you like you can get, whatever information you want you will get it, आपको मिल जाएगी। So
today's internet and these gadgets are like a genie in our hand. So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, please write in comment box. Wish you good day. Take care. Thank you very much.